इस वीडियो में आपको प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ यह सुनने को मिलेगा, तो वीडियो में बने रहें और सुनें। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्वनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे सभी दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पा रही थी तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर उन सब पत्नियों में भी जो रोहिणी नामक पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को प्रिय थी। रोहिणी को जितना चंद्रमा प्यार करते थे उतना प्रेम चंद्रमा अपनी दूसरी अन्य पत्नियों को नहीं देते थे। इससे क्या हुआ कि उनकी जो दूसरी पत्नियां थी उनको बहुत दुख होता था। वे सब एक दिन अपने पिता प्रजापति दक्ष के शरण में गए। वहां जाकर उन्होंने यह सब दुख सुनाया कि पिताजी, वो केवल रोहिणी को प्यार करते हैं, हमें प्यार नहीं करते हैं, हमें प्रेम नहीं देते हैं। ऐसा पिता से निवेदन किया। यह सब सुनकर प्रजापति दक्ष को भी बहुत दुख हुआ और चंद्रमा के पास जाकर शांति पूर्वक बोले। दक्ष कहते हैं कि तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो चंद्रमा, तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं उन सबके प्रति तुम्हारे मन में समान भाव क्यों नहीं है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा बर्ताव नरक को देने वाला बताया गया है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष चंद्रमा को समझा दिए थे अपने दामाद को, और समझाए नहीं, प्रार्थना पूर्वक विनती किए थे चंद्रमा से। और ऐसा विनती करके प्रजापति दक्ष चले गए। प्रजापति दक्ष को ऐसा विश्वास था कि वह आगे से ऐसा नहीं करेंगे, पर चंद्रमा के पास ऐसी आसक्ति थी रोहिणी के प्रति जिससे कि वो और पत्नियों का सम्मान भी नहीं करते थे, दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे। इस बात को अन्य पत्नियों को बहुत बुरा लगता था। तो फिर से सभी पत्नियों ने, अन्य 26 पत्नियां जो थी, वो जा करके प्रजापति दक्ष को बताते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, वो हमें प्यार नहीं करते हैं और सही से बात भी नहीं करते हैं। तब फिर से प्रजापति दक्ष चंद्रमा के पास जाते हैं और चंद्रमा को कहते हैं, हे चंद्रमा सुनो, मैंने तुम्हें अनेकों बार तुमसे प्रार्थना किया है, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आज तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम क्षय रोग का शिकार हो जाओ। इसी समय से तुम्हें क्षय रोग लगे। दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा को क्षय रोग हो गया और उनके छीन होते ही उस समय सब और महान हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे कि ये क्या हो गया, चंद्रमा कैसे ठीक होंगे? इस प्रकार दुख में पड़कर वे सब लोग विह्वल हो उठे। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं तथा ऋषियों को अपनी व्यथा बताई। तब इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी बात सुनकर तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। ब्रह्मा जी कर रहे हैं चंद्रमा इंद्र आदि देवताओं को कि आदर पूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाए, जहां वह महामृत्युंजय का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव जी की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करें और वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें अवश्य ही क्षय रहित कर देंगे। तब ब्रह्मा जी का ऐसा वचन सुनकर देवताओं तथा ऋषियों और ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक प्रभास क्षेत्र में, जो अभी सोमनाथ है जहां, उस क्षेत्र में प्रभास क्षेत्र में 6 महीने तक तपस्या की। और शिव महापुराण में ऐसा कहा गया है कि 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किए थे और
हमेशा मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां अस्थिर चित्त होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते हुए देख भक्त वत्सल भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले। शंकर जी कहते हैं, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो भी अभीष्ट कामना हो वह वर मांगो, मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। तब चंद्रमा बोलते हैं, हे देवेश्वर, हे देवों के देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। हे प्रभु शंकर, आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए, मुझसे जो अपराध बन गया हो उसे क्षमा कीजिए प्रभु। तब शिव जी, एक पक्ष में तुम्हारी कला छीन हो और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहे। तब चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी वे भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र के महात्म्य को बढ़ाने तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहां सोमेश्वर कहलाए, चंद्रमा को धारण किए, जिसके वजह से भगवान वहां सोमनाथ कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। भगवान शिव ज्योतिर्स्वरूप में वहां हमेशा के लिए विराजमान हैं। तो आइए भगवान श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का स्तोत्रम का गायन जरा कर लेते हैं हम लोग। श्री सौराष्ट्र देशे विशदे तीरम में ज्योतिर्मयं चंद्रकला वसंतम भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तमसोमनाथं शरणं प्रपद्ये, तमसोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।